Hello friends, welcome to Study with Harshit. This is the part 1 of important question and answer series Principle of Management. Question number 1, differentiate between centralization and decentralization. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्या डिफरेंस है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए इसका आंसर देखते हैं और समझते हैं इसके बारे में। सेंट्रलाइजेशन क्या हो? इन ए सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कंसंट्रेटेड एट द टॉप or within a specific central point in the organization. The power of making key decision is held by a few individuals or a central governing body. जो हमारा सेंट्रलाइजेशन में होता है, जो सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो होती है हमारी कंसंट्रेटेड, मतलब कि जो डिसीजन मेकिंग कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वो हमारा सिर्फ जो है सेंट्रल पॉइंट या टॉप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ही लिया जाएगा। द पावर ऑफ टू मेक की डिसीजन, क्या पावर, जो पावर होती है डिसीजन लेने की, वो सिर्फ कुछ ही फ्यू इंडिविजुअल्स के पास होती है जो कि सेंट्रल गवर्निंग बॉडी में होते हैं। डिसेंट्रलाइज, इन ए डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट, जो हमारा डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है इसमें डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो होती है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अक्रॉस वेरियस लेवल ऑफ द, और अलग अलग लेवल पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड। लोअर लेवल यूनिट और इंडिविजुअल्स आर एम्पावर्ड टू मेक डिसीजन रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारी लोअर लेवल यूनिट होती है या इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास जो है पावर होती है कि वो डिसीजन ले सके अपने स्पेसिफिक एरिया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर, जो जो उनके आता है उसके अकॉर्डिंग कोई डिसीजन लेना है तो वो ले सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में ये होता है, और सेंट्रलाइजेशन जो होता है हमारा, इसमें जो है सारे डिसीजन जो है हमारी सेंट्रल बॉडी ही लेती है या टॉप लेवल ऑफ अथॉरिटी। अब हम डिफरेंस देखते हैं दोनों का, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। जैसा कि हम जानते हैं सेंट्रलाइजेशन में जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी के पास जो है प्राइमरी डिसीजन मेकिंग पावर होती है। लोअर लेवल एम्प्लॉयज हैव लिमिटेड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड मेजर डिसीजन आर टिपिकली मेड बाई ए सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ लीडर। जो हमारे मैक्सिमम डिसीजन होते हैं वो हमारे जो है टॉप लेवल से ही लिए जाते हैं। सेंट्रलाइजेशन में कुछ ही लिमिटेड अथॉरिटीज होती हैं जिसमें जो है लोअर लेवल एम्प्लॉयज डिसीजन ले सकते हैं। और जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन होता है इसमें जो है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है शेयर्ड होती है अमंग मल्टीपल लेवल और यूनिट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लोअर लेवल मैनेजर एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉयज हैव द एक्सेस टू मेक डिसीजन विद देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। अपने एरिया के अकॉर्डिंग, जिस एरिया में वो हैं, अपने एरिया से रिलेटेड डिसीजन वो ले सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में ये पावर होती है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिवनेस। अब फ्लेक्सिबिलिटी और रेस्पॉन्सिवनेस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस। नंबर 1, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर मे बी लेस फ्लेक्सिबल and responsive to changes in the external environment because decision often need to pass through a hierarchy which can slow down the process। जो हमारा सेंट्रलाइजेशन होता है इसमें जो हमारा डिसीजन लेने की जो पावर होती है ये सिर्फ हमारी टॉप लेवल पर होती है। इसकी वजह से जो हमारी रेस्पॉन्सिवनेस और फ्लेक्सिबिलिटी इस पर इफेक्ट पड़ता है, और इसमें जो है स्लो डाउन हो जाता है हमारा प्रोसेस। किसी भी जो है कोई प्रोसेस काम हो रहा है उसका डिसीजन लेना है, तुरंत क्विक डिसीजन लेना है, बट ये डिसीजन के लिए जाएगा टॉप अथॉरिटी के पास। हो सकता है जब वो डिसीजन लिया जाना था वो जब ना लिया जाए और बाद में लिया जाए तो उसका कोई यूज नहीं हो, इसलिए डिले हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है प्रोसेस सेंट्रलाइजेशन में। डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर आर ऑफ्टन मोर फ्लेक्सिबल। जो हमारा डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और रेस्पॉन्सिव होता है। सिंस डिसीजन मेकिंग इज डिसअपियर्ड, लोअर लेवल यूनिट कैन अडेप्ट क्विकली टू लोकल कंडीशन विदाउट वेटिंग फॉर अप्रूवल फॉर हायर अप। डिसेंट्रलाइजेशन में जो है, जो हमारी लोकल लो लेवल अथॉरिटीज़ हैं, मतलब जो हमारे लोअर लेवल वर्कर हैं, वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। उन्हें वेट करने की जरूरत नहीं है हायर अथॉरिटीज़ के उस डिसीजन को पास करने। डिसेंट्रलाइजेशन में होता है, इसकी वजह से जो क्विक और फ्लेक्सिबल जो डिसीजन होते हैं ये लिए जा सकते हैं। इसका फ़ायदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन, सेंट्रलाइजेशन कम्युनिकेशन टेंड टू फ्लो फ्रॉम द टॉप डाउन। जो हमारा सेंट्रलाइजेशन होता है इसमें कम्युनिकेशन जो है हमारा टॉप से डाउन की तरफ फ्लो होता है।
एंड इंफॉर्मेशन में बी कंट्रोल्ड बाई फ्यू इंडिविजुअल्स। जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है कंट्रोल्ड होती है सिर्फ कुछ ही इंडिविजुअल्स के द्वारा जो कि सेंट्रल लेवल में होते हैं। दिस कैन लीड टू डिले एंड पोटेंशियल डिस्टॉर्शन इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसकी वजह से इंफॉर्मेशन का सही जगह तक पहुंचने में डिले हो जाता है और डिस्टॉर्शन हो जाता है इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है। कम्युनिकेशन इज ऑफ्टन मोर डायरेक्ट बिटवीन लोअर लेवल यूनिट एंड इंडिविजुअल। जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन में होता है कम्युनिकेशन डायरेक्ट होता है लोअर लेवल यूनिट एंड इंडिविजुअल्स से। इंफॉर्मेशन कैन फ्लो मोर फ्रीली। इंफॉर्मेशन जो है आसानी से फ्लो होती है। एनेबल करता है क्विकल एंड मोर एक्यूरेट कम्युनिकेशन। इसकी वजह से जो है एक्यूरेट और क्विक कम्युनिकेशन हो पाता है। डिफरेंस बिटवीन ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन के बारे में जानते हैं। रिस्क एंड डिसीजन आर concentrated at the top and the failure of central decision maker can have widespread implication। जो हमारा डिसीजन लेने की पावर होती है सेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल के पास, इसकी वजह से अगर कोई भी हमारा जो है फेलियर होता है सेंट्रल डिसीजन मेकर के द्वारा तो ये जो है ज़्यादा स्प्रेड होता है और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बल्कि हमारा डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है रिस्क जो है आर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अलग अलग लेवल ऑफ यूनिट पर, और फेलियर्स जो है अगर किसी एक एरिया में होगा तो वो नहीं डालेगा दूसरे सर्वर पर या कॉन्सिक्वेंस पर, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट नहीं डालेगा क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है। सिर्फ एक ही जगह से पूरा काम नहीं चल रहा। डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजह से अलग अलग जगह से वो काम हो रहे हैं, डिसीजन अलग अलग जगह से लिए जा रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से रिस्क मैनेजमेंट में भी जो है हमारा हमने समझा कि सेंट्रलाइजेशन में ज़्यादा इफेक्ट होगा, डिसेंट्रलाइजेशन में ज़्यादा इफेक्ट नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इस सीरीज में हमारे 18 वीडियोस हैं, एक बार आप सभी को जरूर चेक करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।